हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम को जानने के लिए पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे बै, बे, मैं, हम, तुम, उन्हें, उसका, उनका, मेरा, वह, ये आदि। यानी जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर मतलब कि जैसे संज्ञा आपको क्या बताया था, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम ले लो, मान लो यहाँ उदाहरण, राम गीत गाता है, राम दिल्ली जाता है, तो मान लो सर्वनाम क्या है। अब इसमें कोई आपको पूछे कि संज्ञा कौन सी है, तो संज्ञा इसमें ये है, राम है, ये राम नाम, ये दिल्ली, यानी किसी भी जगह का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, वो क्या होती है, संज्ञा होती है। लेकिन सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए। यानी ये आपकी संज्ञा है राम, ठीक है, ये आपका शब्द संज्ञा है, ये भी आपका राम जो है वो संज्ञा है। तो हम ये कहेंगे कि राम गीत गाता है, तो इसमें राम क्या है, संज्ञा है। और यदि हम ये कहें, राम का नाम लेकर ये ना लें हम और ये कहें कि वह गीत गाता है, तो वह कौन है, वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। यानी हमने राम का नाम नहीं लिया और उसकी जगह ये वह शब्द यूज़ कर दिया, तो वह क्या हुआ, सर्वनाम। अब बार बार एक ही चीज़ है, जैसे राम गीत गाता है, राम खाता है, राम दिल्ली जाता है, राम मोहन से मिल के आया, तो बार बार ये राम शब्द जो वो एक वाक्य में उचित नहीं लगता है, तो उसको हम उसकी जगह पे हम सर्वनाम लगा देते हैं। जैसे राम गीत गाता है, वह दिल्ली जाता है, वह वहाँ मोहन से मिलता है, वह वहाँ गीत गाता है, या वहाँ पर वो बाजार जाता है, कुछ भी वाक्य बना दो आप। तो मतलब कि उसकी जगह पे राम, बार बार हम राम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम सर्वनाम यूज़ कर देंगे। सर्वनाम क्या होगा, जैसे राम की जगह हम वह, राम गीत गाता है या वह गीत गाता है, ठीक है। राम दिल्ली जाता है लिख दो, वह दिल्ली की जगह लिख दो वहाँ जाता है, तो वहाँ भी क्या हुआ, सर्वनाम। यानी नाम नहीं लिखना है आपने, उसकी जगह आपने वह, बे, तुम, उन्हें, तुम्हारा, ये जब प्रयोग कर देना है तो वहाँ पर आपका सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको वाक्य आया कि राम या मोहन आम खाता है, आम खाता है, तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, तो ये मोहन आम खाता, तो मोहन क्या हुई, आपको बोला जाएगा कि इसमें से संज्ञा सब छांटिए, तो संज्ञा क्या होगी, मोहन। क्या है, नाम किसका आया यहाँ, मोहन, जो भी नाम आया वो संज्ञा हुई। और जो ये तुम आया, तुम क्या है, सर्वनाम है, ये किसी का नाम नहीं है, बल्कि उसके नाम की जगह जो है तुम या मैं या हम शब्द यूज़ कर देते हैं, तो वो क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है। अब आगे हम देखते हैं ये इसके भेद। तो इसके भेद जो है वो कितने हैं, 6 भेद हैं इसके। पहला भेद है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है बोलने वाला अपने लिए करता है या सुनने वाले के लिए करता है या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, तो उसे, उन शब्दों का हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आते हैं उदाहरण, जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप, वे, ये जो हैं पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप, वे आदि। अब इसके भी 3 भेद है, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये फिर मैं आपको ये नीचे दिए हैं, इनको फिर बताती हूँ। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मीन्स कि ये, वह, ये, वे, इसे, उसे आदि। तो निश्चयवाचक क्या हुआ, नाम से ही पता चलता है कि निश्चय मतलब निश्चित हो किसी चीज़ के बारे में। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
और इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, निश्चयवाचक भी कहते हैं और इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। तो ये सर्वनाम शब्द क्या हैं, ये वह, मतलब इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हमें मिल रही है। जैसे मान लो ये है तो हम इसका वाक्य ये बनाएंगे, ये उनका कुत्ता है, या वह मेरा घर है, तो या ये फूल किसने रखे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये वह, ये वे, इसे, उसे, ये क्या है, ये निश्चित है, मतलब निश्चित किसी चीज़ के बारे में, निश्चित चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो ये डेफिनेट है। तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब इससे उसके विपरीत हो गया, निश्चय के विपरीत यानी अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मीन्स जिसका कोई निश्चित ना हो, कोई पक्का ना हो। जैसे जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिले। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या था कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित जानकारी मिलती है वो निश्चयवाचक हो गया। और यहाँ पे जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है वे क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कभी आदि, है ना। जैसे कोई घर में आया, अब कौन आया ये हमें पता नहीं है, डेफिनेट है ना, तो क्या हुआ, कोई क्या है यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। या दाल में कुछ पड़ा है, अब दाल में कुछ क्या पड़ा है, ये हमें कुछ डेफिनेट पक्का नहीं है, क्या पक्का पता नहीं कि क्या है, जैसे पड़ा हुआ हम बिल्कुल कुछ निश्चित नहीं है, तो इससे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो जहाँ पर ये शब्द आएंगे वहाँ पर आपका ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये इससे नाम से लग जाता है, जैसे बता कि प्रश्न में प्रश्न पूछा गया हो जहाँ, जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे, है ना, तो ये शब्द प्रश्नवाचक हुए, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। तो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने या पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन का बताओ कि रवि का भाई कौन है ना, या तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या कर रहे हो। जब जिन वाक्य में कौन, क्या, कहाँ आएगा वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, और आगे जो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा होगा, तो जहाँ पे ये शब्द आएंगे कौन, कहाँ, क्या आदि, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। किसने, किसको, ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज होता है अपना, स्वयं, खुद का, तो निज का अर्थ ही है अपना या स्वयं। तो जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं या अपने लिए करे, मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो बोलने वाला स्वयं और अपने लिए करे तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका अपना, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। जैसे इसका वाक्य देख लो कि हमें अपना कार्य स्वयं करना है, हमें अपना कार्य स्वयं करना है, तो उसमें अपना भी निजवाचक सर्वनाम है और स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम है। या वे अपने आप घर चला जाएगा, तो अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ अपना, स्वयं, खुद, अपने आप, ऐसे जहाँ शब्द आएंगे वो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का क्या है कि जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों, गुणों या वस्तुओं का संबंध प्रकट करता हो, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों, गुणों या वस्तुओं का आपस में संबंध प्रकट करता हो वे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या है, जैसे जो, वही, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, तब, जब, जिसको, उसको, ये सब क्या है संबंधवाचक सर्वनाम के मतलब उदाहरण है। तो जैसे वाक्य है कि मतलब जो आया वो जाएगा ही, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो मतलब कि जो आया वह जाएगा, तो आने और जाने का संबंध जो है वो एक ही से है कि जो आएगा वो जाएगा, तो आपस में इनका संबंध है, तो ये संबंधवाचक हो गया। या जैसा करोगे वैसा भरोगे, मीन जैसा करेगा, करनी और भरनी जो वो जैसा है एक ही साथ जुड़ी हुई है ना, तो जैसा शब्द है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। या जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी लाठी और भैंस जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी और उसकी के साथ, है ना। तो जहाँ पे ये संबंध आएंगे आपस में, मतलब भैंस का संबंध लाठी से जोड़ा गया है, आएगा जाएगा से जोड़ा गया है,
तो यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ये जो आपका आया था विशेष बात इसमें ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके भी 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कैसे हैं? पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष आएगा, एक भेद पुरुषवाचक सर्वनाम था। उत्तम पुरुष जो है एक भेद और आया। जैसे तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? यानी फर्स्ट पर्सन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वो बोलने वाले के लिए किया जाता है, वे शब्द उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे आदि। मीन्स कि हम अगर अपने लिए बात करें कि मैं जा रहा हूँ, मैंने फल खाए, या हम वहाँ जाएंगे, अगर हम अपने लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका मैं जो अपने लिए शब्द यूज़ होंगे, मैं, मैंने, हम, ये क्या आएंगे? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जैसे मुझे अपना पाठ अच्छी तरह से याद है, या हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो ये मैं, हम, मैंने जो आया ये क्या है? आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आएगा पुरुषवाचक का दूसरा जो भेद है वो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, वे शब्द मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, आप, तेरा आदि जो हैं, तुम्हारा, ये क्या है? मध्यम पुरुष है। मीन्स कि अगर मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो तो मैं आपको कहूँ कि आप इसे सुनिए, या तुम इसे पढ़ो, या तुम्हारा काम है इसे पढ़ना, तो ये क्या है? ये शब्द क्या हुए? वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये मध्यम पुरुष में आएंगे। दूसरा भेद इसका मध्यम पुरुष, उसके अंतर्गत आएंगे तू, तुम, तुम्हारा, आप। ठीक है, यानी सेकंड पर्सन जो होगा। और तीसरा है अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन। तो अन्य पुरुष जो है जब तीसरा आदमी, हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वह, वे, उन्होंने, तो मतलब कि जैसे मैं अपने बारे में ना कहूँ, तुम्हारे बारे में ना कहूँ, और किसी तीसरे के बारे में कहूँ, जैसे उन्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मैं कह रही हूँ कि उन्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो उन्हें कौन है? वो तीसरा व्यक्ति है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, तो अन्य पुरुष है वो, तो उसे हम अन्य पुरुष कहेंगे, अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। और ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद। या वे हमारे पड़ोसी हैं, मीन्स हम थर्ड पर्सन के बारे की बात कर रहे हैं, वे हमारे पड़ोसी हैं, तो क्या हुआ? ये अन्य पुरुष के उदाहरण है। या उन्होंने अपना काम कर लिया है, तो ये भी क्या? अन्य पुरुष का उदाहरण है। तो ये 3 जो थे ये किसके उदाहरण हैं? ये हैं आपके ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 जो है भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद हैं। ठीक है, तो आपने ये सर्वनाम जो अच्छी तरह से इनको समझ लेना है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएंगे। तो ये चार्ट आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और हाँ, अपने जो आपके नॉन हैं, जिनको आप जानते हो, उनको भी, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ये सेंड कर दिया करो, क्योंकि ये हर बच्चे के 4th से लेकर के 10th तक काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको शेयर कर दिया करो ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए, वो भी इसे पढ़कर अपना लाभ उठा ले। और साथ में लाइक और जो है सब्सक्राइब भी कर लेना इसको, ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है वो प्रतिदिन मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।